बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा मोहतरम सलीम बुखारी साहब, मोहतरम जावेद इकबाल साहब और बरतानिया में PJ मीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज बहुत सी बातें हम आपसे करेंगे, जिसमें ख़वातीन के एक जुलूस की भी बात होगी, जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ खिलवाड़ हुआ उस पर भी बात करेंगे। अपोजिशन ने कहा कि जनाब हम इन कैमरा कोई भी मीटिंग शीटिंग आपकी देखने को तैयार नहीं है। और फिर सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक़ एक बहुत अहम मामला है कि उन्होंने एक निजी कारोबार के साथ अपने आप को मुंसलिक किया हुआ है, उनके बेटे का मामला है, उस पर बात करेंगे। गवर्नर हाउस को भी मुंसलिक कर दिया साथ ही। मुंसलिक उन्होंने कहा गवर्नर हाउस में तकरीब किया, लोगों ने मुतालबा कर दी हमें भी मौका दें फिर ऐसी तकरीबें गवर्नर हाउस में कर। ये आप तो बुखारी साहब माफ़ नहीं करते। जी PJ क्या हाल है, कहाँ से शुरू करोगे PJ? ये जो मेन चीज है कि ये जो गवादर का जो प्रोटेस्ट है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ा नेगेटिव मैसेज जा रहा है। आई थिंक इसको हमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करना चाहिए। जी भैया आप बात ठीक कहते हो, लेकिन सवाल ये होता है बुनियादी पैदा कि एक ऐसा शहर जहाँ पे पीने का साफ पानी ना हो और लोगों को वहाँ पे वो हकूक़ हासिल ना हो जो उनको होने चाहिए, तो साफ है कि वो फिर यही होगा। और ये सिर्फ गवादर को हक दो रैली जो है पहली दफ़ा उस बैकग्राउंड में, अब देखें गौर से कि ख़वातीन का इस तरीके से आना और उस रैली के अंदर शिरकत करना बहुत बड़ी खबर खुद बन गया है। मेरे लिए भी ये बात हैरान कुन थी कि जमात इस्लामी की कॉल पर ये हुआ और ख़वातीन की इतनी भरपूर शिरकत हुई। एक बात और है कि न सिर्फ यहाँ पे मसला है, वहाँ पे उमाड़ा में भी, पश्चिम में भी शट डाउन हड़ताल है। माई गिर जो है वो समुंदर का रुख नहीं कर रहे। ये बातें ऐसी नहीं हैं जिनसे हमें डरना चाहिए, हमें इनको फेस करना चाहिए। और जो वहाँ पे ज़हूर बलीदी साहब है मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि हम मौलाना हिदायतुल्लाह साहब उनकी टीम से मुज़ाकरात कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात हो भी गई है। लेकिन एक और इसका पहलू जो मुझे चौंका दे रहा है जावेद और PJ और बुखारी साहब, कि वहाँ पे 5000 पुलिस वाले तलब कर लिए गए हैं, 2200 एहलकार ऑलरेडी कांस्टेबल के मौजूद हैं। जी देखिए खान साहब, गुजारिश ये है, दो तीन बातें इस हवाले से करना ज़रूरी है। एक तो मैं 2 दफ़ा गवादर खुद गया हूँ और हाल ही में गया हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के मसाइल का अदराक इसलिए है कि जब हमारा वहाँ लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो उनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। इसलिए कि जब ग्वादर एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात हुई तो सबसे पहला वादा जो वहाँ के लोगों के साथ किया गया था वो ये था कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पर हर किस्म के बेनिफिट्स के लिए, जॉब्स के लिए, हाउसिंग के लिए। वो सारे वादे तो अभी एक तरफ पड़े हुए हैं, उनके ऊपर अभी तो कोई काम होना शुरू नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि उनका वाहद ज़रिया जो है मुआश वो है मछली पकड़ना। और चूँकि बड़े बिग ट्रॉलर्स जो हैं वो दूसरे इलाकों से, ग्वादर से नहीं, बाहर से आके वहाँ कैच कर लेते हैं मछली की, सारा शिकार करके ले जाते हैं और उनके लिए कुछ बचता नहीं है। तो उनके रोज़गार का बहुत सीरियस क्राइसिस है जिसके लिए उनकी चीखें निकल रही हैं। और ख़वातीन का सड़कों पर आ जाना अनप्रेसिडेंटेड है बलूचिस्तान में और ख़ास तौर से उस इलाके में। इससे ये साबित होता है कि जो मसला है वो सिर्फ ज़बानी या सियासी नहीं है, घरों तक उसकी हीट जो है वो पहुंची हुई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने कहा, पुलिस के ज़रिए इस किस्म के हजूम को या इस किस्म के मुजाहिरीन को यानी काबू करने की कोशिशें जो हैं, ये वो फस्ताई हथकंडे हैं जिनसे ग्रेज करना चाहिए। ग्वादर इज़ ए सेंसिटिव सिटी एज PJ सेड एंड एज खान साहब अपने इंटरव्यू में जो उन्होंने बयान किया है, इसलिए वहाँ बहुत नाजुक हैंडलिंग है। जी जावेद, वहाँ हैंडलिंग पंजाब की तरह नहीं है कि जितनी मर्जी जूतियाँ मारो, चाहे सादसा को लाठियाँ मारो और कोई पूछने वाला नहीं। बुखारी साहब, बात पता क्या है कि रियासत का बुनियादी फ़र्ज क्या है कि रियासत में रहने वाले लोगों को एटलीस्ट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, उनकी बुनियादी चीज़ें, उनको साफ पानी दिया जाए, उनको हेल्थ का प्रॉपर सिस्टम दिया जाए, बिजली दी जाए, तालीम दी जाए और सेहत का पूरा एक सिस्टम दिया जाए। मैं खुद ग्वादर में रिसेंटली गया हूँ। बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इनमें से कोई एक चीज़ मौजूद नहीं है। घोस्ट स्कूल मौजूद है, घोस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, कोई लेबॉर्ट्री का निज़ाम नहीं है, कोई प्रॉपर। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम एटलीस्ट उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। खान साहब, एटलीस्ट हम 100 साल पीछे हैं ग्वादर में। अगर आप रहें, एक आम आदमी को मिलें, आपको यकीन करें कि उसकी हालत से नजर आएगा
कि वो बेचारा कोई 50-100 साल पुराना है। एक दूसरी बात यह है कि जो पीजे ने बात की है, जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं, फादर को इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है चाइना के साथ मिलकर, इंटरनेशनली मिलकर। हुकूमत का फर्ज बनता है, अगर उधर की सूबाई हुकूमत ठीक तरीके से इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए और उनके साथ मिलके जो बुनियादी उनकी चीजें हैं, बाकी बड़ी बातें तो उन्होंने कर दी। जावेद, एक बुनियादी बात चीजों और को solve जो करना बहुत चाहिए। जरूरी है, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। गैस सुई के मुकाम से निकली जो बलूचिस्तान में है 1953 और 70 साल के बाद उनको मिली। अच्छा बुखारी साहब और जावेद और पीजे, ये बात एक अच्छी है कि जो मुज़ाकरात हुए हैं कुछ बातें उन्होंने तस्लीम कर ली हैं। मसलन उन्होंने कहा था कि तमाम ज़िला गवादर में शराब खाने बंद कर दिए जाएँ, वो बंद हो गए हैं। ये भी तय हो गया कि पाक ईरान सरहद के जो मामलात हैं वो फ्रंटियर कोर्ट से लेके ज़िली इंतज़ामिया को दे दिए जाए, तो बिल्कुल ये ठीक। एक पॉजिटिव चीज़ है और होनी और चाहिए। मुतालबात भी जेन्युइन है, मुतालबात वो भी है। पानी बिजली मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं और तो कुछ मांग रहे हैं। और इन सदाओं को सुनना चाहिए। अगर आप ये सदाएं नहीं सुनेंगे अच्छा, ना सदा खान एक साहब, और भी पढ़िए। तो ये जावेद चीखों एक- में बदल जावेद एक और सकती हैं सदा- और हमें चीखों से डरना चाहिए। जावेद एक और सदा भी मेरे सामने पड़ी है। मुद्दसर नारो हमारा सहाफ़ी साथी है, उसको उठा लिया गया है, उसका पता नहीं लग रहा वो कहाँ है। उसका मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे जो अच्छा बड़े मज़े की बात है बुखारी साहब, पीजे साहब, कि ये मुकदमा है एक बेटी और माँ के दरमियान। बेटी जो है उसने ये दायर किया हुआ है, ईमान मज़ारी ने ये पटिशन उसके लिए मुद्दसर नारो की बरामदगी के लिए, और पेश हुई है हुकूमत की तरफ से शीरीन मज़ारी। साहबा। तो जो ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बुखारी साहब, जावेद साहब, पीजे। किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई अजीज़ गायब हो जाए तो रियासत का रद्द अमल क्या होगा, ये उन्होंने सवाल उठाया। पूरी मशीनरी हरकत में आ जाएगी और रियासत का रद्द अमल आम शहरी के गायब होने पर यही होना चाहिए। खान साहब, मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपको मिसिंग पर्सन का वो स्कैंडलस इशू आपके सामने लाना चाहूँगा और अपने नाज़रीन के सामने भी, कि बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे मिसिंग पर्सन एक बहुत बड़ा इशू है और इसके हवाले से मुजाहरे भी हो चुके हैं, इसके हवाले से अदलिया में पिटिशन्स भी जा चुकी हैं, इसके हवाले से सुओ मोटो नोटिस भी हो चुके हुए हैं, लेकिन ये मसला किसी सूरत हल नहीं हो रहा है। ये जो इस तरीके से लोगों को उठा लेना है जबकि तमाम मुल्की अदालती निज़ाम चल रहा है, जबकि तमाम कवानीन और आइनी हकूक जो है वो सारे इस्टेब्लिश्ड हैं, No. फिर ये उठा चल के नहीं रहा। आपने कहा कानून चल रहा, चल नहीं रहा। चलना चल चाहिए। रहा होता तो ये चीजें ना होती। एग्जैक्टली यू हैव सेड तो इट। जावेद, इसमें एक बात और भी है। उन्होंने कहा कि इस मैं हैरान हूँ कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उन पर क्यों नहीं गौर होगा, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही होगी। उन्होंने कहा कि लापता शख्स की बाजियाबी के लिए रियासत का रद्द अमल गैर मौसर है। रियासत सिंपल माँ रीजन के है। जैसी होती है। वो नारा खान जिसको साहब, चौहत्तर मिनट लगाते नारे हैं सिर्फ। उस खान साहब, जुलूसों में जो इफ्तिखार खान साहब, के लिए की गई। ये सिर्फ नारे हैं। अमली तौर पे रियासत वो होती है जहां कानून की हुक्मरानी हो, जहां गवर्नेंस हो, जहां अमीर और गरीब, जिसका मेरा प्राइम मिनिस्टर तकरीरों में हमें रेफरेंस देता है मदीना की रियासत का, जहां गरीब और गरीब और अमीर को बराबर का इंसाफ मिले, उसकी तरफ जस्टिस साहब ने रेफरेंस दिया है। लेकिन मेरा फिर क्वेश्चन बनता है, हमारी मौजूद अदलिया से भी, हमारे अदारों से भी, अपनी रियासत से भी, अपनी हुकूमत से भी, कि कब तक खान साहब मानने से क्या होता है? उनकी बात तो यार खान साहब, ये तो एक बात है। श्री मज़ारी पेश हुई है, उसने कहा है कि वजीर ने बिल्कुल कहा है ठीक। अदालत की हाँ में हाँ मिलाई है। उन्होंने कहा हुकूमत वो तो जबरी इसलिए- गुमशुदगी को संगीन जुर्म समझती है और जमहूरियत में किसी को तो लापता जबरी करने की गुमशुदगी में फिर इजाज़त कितनों नहीं को दी जा आपने सकती। अंदर किया और कितनों को सजाएं दी हैं। खान साहब, उन्होंने कहा तो सही है, खान नहीं, साहब गुजारिश आगे ये तो है बात कि अगर शीरी मज़ारी अदालत में खड़ी होकर ये ना कहे तो फिर क्या कहे? ये कहेगी कि हम आपकी बात नहीं मानते, आप गलत बोल रहे हैं, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगी ना अंदर। वो यहाँ तो हाँ में हाँ मिला जाते हैं, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक्शन कोई नहीं। लेकिन एक बात है कि जहाँ मिनिस्टर ने ये कहा, वहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल तगड़ा था, उन्होंने कहा कि हमें एक हफ्ते का वक्त दिया जाए। अच्छा खान साहब, और इस पे जज साहब भरम हो गए। उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, एक बंदा 3 साल से लापता है और आप मजीद वक्त के लिए कह रहे खान हैं। साहब, ये तो फिर एक बड़े शहर का वाकया है। ये एक आदमी जिसको हम जानते, दुनिया जानती है, और यार उनका ख्याल करो, जो एक छोटे से कस्बे में जहां एक थानेदार एक आवाज पे एक गरीब आदमी की ऐसी की तैसी फेर देता है।
ये रियासत को समझना चाहिए। इससे बेहतर तो जिसकी तरफ मैं बात करना चाहता हूं कि आज से पहले वो वर्स्ट डिक्टेटरशिप नहीं, उन्हें कह जहां दिया। गवर्नर आपके वेस्ट पाकिस्तान अमीर मोहम्मद खान साहब, जिनके एक हुक्म से थानेदार तक हिल जाते थे, पटवारी तक हिल जाते थे, कहीं सोशल जिसको इंजस्टिस कहते हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट। गरीब आदमी को उधर इंसाफ मिलता था। अब क्या मैं है? प्रोग्राम की रिट को ये किस बरकरार जमहूरियत, रखने के लिए- एक सेकंड, ये किस मुझे भी तो जमहूरियत में प्रोग्राम बात प्रोग्राम में नहीं, रिट मुझे बरकरार सिर्फ नहीं रखनी। लास्ट बात मुझे बताएं, ये कौन सी जमहूरियत है जहां गरीब को इंसाफ लेने के लिए दर बदर जावेद, अमीर के पैरों में जाना जब पड़ता है? आपने बहुत अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए और मेरा ख्याल है कि मुझे इस प्रोग्राम में रिट को बरकरार रखने के लिए जाना पड़ेगा ब्रेक पर। खुद हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम ख़वातीन। पीजे, ये जो हमारे गवर्नर पंजाब दौरा कर रहे हैं बरतानिया का, उन्होंने एक अजीब बयान नहीं दे दिया कि IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है? इसको हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक है पॉजिटिव और एक है एक परसेप्शन। परसेप्शन भी सही है कि भाई देखें, जब आप किसी बैंक के पास कहीं जाएंगे तो वो तो आप पे कंडीशंस लगाएंगे, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, तो कंडीशंस आप पे लगाएंगे वो कि भाई तो पैसे वापस कहाँ से करोगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम नेगेटिव तरीके से लें तो गवर्नर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी कहा, और ऑफ कोर्स कल एक रेस्टोरेंट है वहाँ उनका इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ और बताया कि भाई हम इस मुसीबत में फंस गए। अब ये मेरा ख्याल है अपनी जो उनकी जो फॉलोइंग है, फॉलोअर्स हैं, उनको बताया कि भाई ये हमारा कसूर नहीं है। इनडायरेक्टली बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने पिछलों पे कोई तनकीद नहीं की। इन्होंने कहा कि भाई हमने इसके लोन पे करने हैं और हम इस मुसीबत में फंसे हुए। $6 बिलियन हैं जो कि दो करके ये हर साल देंगे, 3 साल। गुड पीजे। So ये मैं जावेद, इसमें अब आपको मैं चाहूँगा अपना इनपुट दें, बिकॉज ये तो हो गया ना, IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। गवर्नर पंजाब ने वहाँ पे क्या कहा, पीजे चाहूँगा वहाँ पे हैं, उन्होंने कहा कि इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो आज स्टॉक एक्सचेंज में एक धचका लगा, धचका एक कहते हैं गिरा है, इस पर क्या हुआ? खान साहब, ये आपकी जो पिछले 3.5 साल से माशी बदहाली चल रही है, जो बैड गवर्नेंस चल रही है, बैड गवर्नेंस चल कोई रही बैड है। गवर्नेंस नहीं है। आप लोग अगर आप हर प्रोग्राम में बैठ के बैड गवर्नेंस की बात करते हो। साहब, मेरे कहने से क्या होता है? आप अवाम का पता तो करें, छोड़ दें। मेरे कहने से क्या होता है? बात में एक सेकंड, देखें, जहां बैड मैनेजमेंट होगी और जहां दूर अंदेशी का फुकदान होगा, जहां आप IMF की टर्म्स एंड कंडीशन पे स्टेट बैंक को गिरवी रख देंगे और अपने से खतरनाक बात नहीं रखा, हमने उनकी बात मानी है, मानते हुए अपने तमाम खाते उनको दिखा दिए हैं कि भाई हमने ये देना है और ये लेना है, और उनकी मर्जी के बगैर हम कोई पैसा ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। तो इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो फिर अपना पेट खोल के सारों को बता दें कि साडा टेढ़े ना। ऐसे नहीं होता खान साहब। जब इन्फ्लेशन आपकी 11.5% हो, जब आप टी बिल्स अपने 11.5% पे करेंगे, तो अगला आपका काइबर भी 11.25 पे जा रहा है। बिल काइबर पता नहीं क्या बोल जाते हो, कुछ समझ नहीं आती क्या कह रहे हो यार। उसका असर बस सादा अल्फाज में आम आदमी को, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो महंगाई का चक्कर में आप घूम रहे हैं, ये महंगाई का चक्कर आपका खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा और आप इसमें पिसते रहेंगे और यही आपका हाल रहेगा। इसलिए आपने घबराना नहीं है। ये गुज़श्ता 20 महीने में सुना है कि महंगाई बुलंदतरीन सतह पे पहुंच गई है। जितने भी इक़्तिसादियात के माहिर हैं वो कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं वो। देखिए, एक बात तो ये है कि 20 माह को कहने वाले की अकल का मतम करने को मेरा दिल चाह रहा है, इसलिए कि ये महंगाई अपनी पीक पर है पिछले 3 साल से। बिल्कुल ठीक। तो यह 20 महीने में महदूद करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब हमें बताया करते थे ये, और हम यकीन करते थे उनका, कि अगर 1 पॉइंट स्टॉक मार्केट में गिर जाए तो इसका मतलब अरबों रुपए का नुकसान होता है। अब ये 2000 से ज़्यादा पॉइंट गिर गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? वो तो कुरान चोर है। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। दूसरी बात ये कि मैं आप यहाँ बैठ के जितने मर्जी तबसरे कर लें, वो समझा जाएगा कि हम तो हैं मुखालिफ हुकूमत के। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए, मगर जब आपकी अपनी काबीना का और ख़ास तौर से आपके हुकूमत का एक अहम फर्द लंदन में बैठ के लोगों को बता रहा हो कि हमने तो सब कुछ लिख के दे दिया, जिसको कहते हैं ना रैन रख दिया,
तो फिर यकीन करने को दिल चाहता है। ये फिर प्रोपोगंडा नहीं है, ये हकायक हैं। दूसरी बात, तीसरा जुर्म जो हुकूमत कर रही है, which मैं समझता हूँ कि मुजरमाना यानी हरकत है, वो ये है कि आपको एक्सपोर्ट बताई जा रही है कि देखिए जनाब 25% बढ़ गई जनाब, लेकिन वो जो इंपोर्ट 75% बढ़ी है उसका कहीं तस्करा ही नहीं है। तारीख का हाईएस्ट इंपोर्ट जरूरी है कि जो आप चाहे हम खान बोल साहब, खुदा के लिए उससे नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, जो आप चाहे हम बताएं। जब ऐसा भी क्या तारीख बात है, का हाईएस्ट इंपोर्ट बिल है $8 बिलियन से ऊपर। पीजे, तारीख का पीजे, हाईएस्ट, एक बात कर दूं, तारीख का हाईएस्ट आपने बता दिया ना, मान लिया हमने, मान लिया। लेकिन एक बात जो महमूद खान, क्या जबरदस्त चीफ मिनिस्टर तो कौन है उसने महमूद कहा ये जो कुछ महंगाई जो कुछ हो रहा है इसके सब पिछले हुक्मरान है, हमारा तो कसूर ही नहीं है। चलो, शुक्र है पीजे ने ये बताया कि गवर्नर पंजाब ने ये फिक्रा वहाँ पर नहीं कहा। पीजे, ये दोनों मेरे जो दोस्त हैं, पता नहीं इनको वो नज़र नहीं आ रहा है, 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हो चुका है। मेरा ख्याल है अगले महीने से दुकानों के ऊपर 3 चीज़ें सस्ती मिलेंगी। ये क्यों नहीं ये बातें करते, ये क्या एक तरफा बोलते रहते हैं पीजे? देखें, बिकॉज आपकी जो भी हुकूमत आती है, पुरानी हुकूमत ले लें, आज ले लें, सब ये करना चाहते हैं। जिस तरह ईवीएम पे एक डिस्कशन हो गई है, कहीं औरों पे डिस्कशन हो गई है, ये मैंने करना है, ये नहीं सोचते कि ये हमने करना है। आपकी कंटिन्यूटी पॉलिसी कोई नहीं है। यही वजह है कि आप इस क्वैक बार में फंस जाते हैं जो भी नई हुकूमत आती है। आप जब तक पुरानी पॉलिसीज लेके नई पॉलिसीज को रेक्टिफाई करके और फिर आगे एजुकेशन नहीं करेंगे, कर तो रहे हैं हम आप आगे कोशिश, नहीं पढ़ेंगे। कोशिश तो कर रहे Sorry? हैं। अब देखिए ना, नहीं जी, कहाँ कर रहे? मैं बताता हूँ ना पीजे, देखो ना, आज उन्होंने बताया मुझे। पीजे को सच तो बोलने दें खान साहब, आप क्या कर रहे हैं? जी वो पीजे कह आप रहे हैं सच नहीं कर बोलिए, रहे। पीजे आप सच बोलिए, वो कह रहे हैं नहीं कर रहे। पीजे सच बोलिए देखें, प्लीज। अगर देखें, बात सुने, हमें तनकीद करनी है बराए तामीर। अगर ये सारा इतना होता तो ये जो जावेद यहाँ बैठ के शोर कर रहे हैं, महंगाई, बुखारी साहब शोर कर रहे हैं, ये हो गया, तो प्रॉब्लम क्यों है? फिर प्रॉब्लम इसलिए है कि आपका जो इनहेरेंट, जो आपने जो एक एसओपी आपने फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इट इज मी नॉट अस। जब तक आप अस के प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, आप जो मर्जी कर लें। ये जावेद क्या बात कर रहे हैं, ये आगे होता रहेगा इस तरह। आपने चलना है long term जब basis के ऊपर। शहबाज शरीफ ने बात की थी कि मिसाक मईशत करें, इसके बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चल सकती, आप तो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, सलाम लेना तो बड़ी दूर की बात है। दूसरी बात ये मुझे मेरा हक है जी जवाब देना। पीजे, आपकी बात बहुत कम है, ये मैं दिखा आखिरी दीजिएगा। आखिरी हाँ, प्लीज। हमने आपकी बात मान ली। इस मुल्क में कोई क्राइसिस नहीं है, इस मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, इस मुल्क में सब अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस सर। पीजे, नहीं, देखिए बात नहीं, सुनिए। this is what you ये meant. तो आप डबल टाइम दिस इज व्हाट यू प्रिसाइसली सेड। इनका तो काम ही ये है। ये तो कोई बात ही नहीं है। पीजे साहब लंदन से वापस आए, फील करें यहाँ आके क्या हाल है लोगों का। आप इसमें किस तरह आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो भी पुरानी हुकूमत होती है वो अच्छा काम करती है, नई हुकूमत आके उसको उड़ा के रख देती है। ओके ये हर पीजे, जगह आपने आई देखा, गॉट ओनली People's Party पीजे, देखा। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें महंगी हुई हैं नवंबर में, टमाटर महंगा, सरसों का तेल, घी, सब्जियां, अंडे, खाने का तेल, आलू, शहद, फल, दाल मसूर, गोश्त, दूध, मछली। सिर्फ ये बताएं क्या महंगा नहीं हुआ। कौन सी चीज सस्ती हुई है, आप सिर्फ ये बता दें हमें। नो, सस्ती हुई हैं। प्याज की कीमत कम हुई है, चिकन की कीमत कम हुई है, दाल मूंग की कीमत कम हुई है। ये आपको नजर नहीं आती है। कल तक बढ़ जाएगी, फिक्र हाँ? नहीं करें आप। और मैं जो हैरान हूं कि एक आपको सेकंड, नजर आती। जो आज डॉलर बढ़ा है, उसका क्या हो गया? जो डॉलर आज बढ़ा है उसका क्या इम्पैक्ट मुझे उसके डॉलर के बढ़ने का जो अंदाजा है वो कल या परसों होगा। बहरहाल फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। आप लोगों को मौका मिले ना तो आप तो पता नहीं क्या करते हैं इक़्तिसादी सूरत हाल का। आप तो कहें कि हर चीज़ है ही नहीं है। हमने क्या करना है, हुकूमत खुद ही कर रही है, हमारे करने की जरूरत ही नहीं बहरहाल है। बात यह है कि कुछ बेहतरी करने की कोशिश तो वो कर रहे हैं बेचारे। अब उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, और मुझे ये समझ आ रही है कि मैं चला जाऊँ ब्रेक पर। हमें यार मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अगले सेगमेंट में इससे भी तेज़ गुफ्तगू आपको सुनने को मिल सकती है। वेलकम है ख्वाजात। बहुत तेज़ बात हो रही थी महंगाई के हवाले से। अब क्या करे हुकूमत, वो कह रही हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फैसला किया जो प्रॉपर्टीज़ की कीमत है ना, ये 10 से 100% इनको बढ़ा दिया जाए, इन्फ्लेट कर दिया जाए, ताकि टैक्स और लगे और पैसे और इकट्ठे। मेरा ख्याल यही ख्याल है। पीजे,
ये अपोजिशन ने ये कहा है कि ये जो आप हमें इन कैमरा ब्रीफिंग देते हैं, अब हम इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं लेंगे, क्योंकि आप ऐसा करके पार्लियामेंट का जो एक को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये क्या ये दुरुस्त है उनका मौक़िफ़? देखें जी, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है फिर इन कैमरा होती है, अगर नहीं है नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व, ऑपोजिशन इज एब्सोल्युटली राइट, आप इसको खुल के डिस्कस करें, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट ऑफ आप कह लो एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सो आई थिंक ऑपोजिशन इज राइट, लेकिन डिपेंड करता है कि इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी कहाँ इन्वॉल्व है। ये देखें ना, इन कैमरा आप क्यों दे रहे हैं? आप प्लीज मुझे बताएं। आपने तो मोहित यूसुफ से पूछा ना, वो क्यों दे रहा है? देखिए जी, आपने इफ्तिखार सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखना है। फिर हम व्हाट डेमोक्रेसी आर वी टॉकिंग अबाउट? प्लीज वो शोर करते हैं कि जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी बिल्स होते हैं, हमारे वजीर आजम उस पर नहीं आते। आई थिंक विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, अ प्राइम मिनिस्टर शुड बी देयर इन ऑल द बिल्स, बिकॉज इन्होंने खुद कहा हुआ है कि हर वेंसडे को, जिस तरह के बरतानिया की पार्लियामेंट में होता है, वजीर आजम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। और ये सिर्फ एक इंसान ने किया है, यूसुफ रजा गिलानी ने। आप उनकी अटेंडेंस देख लें और तमाम बाकियों की देख लें, इट इज एन आउटस्टैंडिंग, आप कह लो कि प्रेजेंस है। इन्होंने भी कहा था, वैसे इमरान ने भी कहा था कि मैं आया करूंगा एक दिन। बुखारी साहब और जावेद, ये बात उन्होंने ये कहा, एक मुतहदा अपोजिशन ने कहा कि आइन, कानून, कौमी सलामती, अवामी अहमियत के तमाम जो अमूर हैं, इन पे हमेशा नहायत गैर जिम्मेदाराना और ऐसा तर्ज अमल इस्तेमाल करती है हुकूमत जो मुनासिब नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब जहाँ भी असद कैसर होगा हम उस इजलास में नहीं जाएंगे। जी बुखारी साहब, इससे तो ख़राब नहीं हो जाएगा? और दो तीन बातें इस हवाले से करनी बहुत ज़रूरी हैं कि अपोजिशन ने क्यों ये फैसला किया कि वो इन कैमरा सेशन अटेंड नहीं करेंगे। इन कैमरा सेशन के मैं 5-4 हवाले जल्दी दे दूँ आपको, चूँकि पीजे जो है वो फिर हमारी ऐसी तैसी करने पर तुल जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इशू हुआ, उसके ऊपर एक इन कैमरा सेशन बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर गैर हाज़िर पार्लियामेंट के बाहर। भारतीय हमला हुआ, उसके ऊपर एक इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर गैर हाज़िर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से GHQ में एक सेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर गैर हाज़िर। भारत का कश्मीर हड़प गया, उसके ऊपर एक इसी तरह का इन कैमरा सेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर गैर हाज़िर। जब वो अपोजिशन ये कहती है कि जब उनके अंदर किए गए फैसलों पर अमल नहीं होना और सच नहीं बताया जाना, तो फिर इन कैमरा सेशन का फ़ायदा क्या है? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने भी देखा, सबने देखा कि पिछले जो 33 बिल एक दिन में पास हुए थे, बल्कि ज़्यादा थे, जिस तरीके से बुलडोज किया गया और जिस तरीके से स्पीकर ने एक्ट किया उसके लिए, उसके ऊपर अपोजिशन की उस वक्त भी रिजर्वेशंस थी। और अब हमारे कानून तक ये बातें पहुंच रही हैं कि अपोजिशन शायद ये फैसला हतमी तौर पर करने वाली है कि जिस सेशन की सदारत जनाब असद कैसर साहब करेंगे उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात जब ये जो मसला है, इसमें एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। अपोजिशन के अलामिये में ये भी कहा गया है कि अपोजिशन ये समझती है कि वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मशीर जो है वो महज नुमाइशी किरदार है। जस्ट हम वो कहते हैं कि क्वालिफाइड नहीं है इस किस्म की ब्रीफिंग, और जिनकी मौजूदात को हकीकी अवामल और मुस्तकबिल के खाके से कोई रब्त तो आप मशीर को तो छोड़ देना, जहाँ मशीर देनी है ब्रीफिंग ना। खान साहब, जहां मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौमी सलामती के इश्यूज में पार्टिसिपेट ही ना करे, उससे ज्यादा सीरियस क्या बात होगी? ऐसी ब्रीफिंग का क्या फायदा? देखें, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात हमेशा से रहे हैं, होते हैं, और जितने आपने क्या होगा, क्यों होगा तो एक यूनानिमस डिसीजन होगा। कोई पॉलिसी पार्लियामेंट आपने क्यों बनाई है? मुझे बताएं, आपने पार्लियामेंट क्यों बनाई है? पार्लियामेंट आपने रबर स्टैंप के लिए बनाई है। पार्लियामेंट आपने इसलिए बनाई है कि आप अपनी मर्जी का तमाम फैसले करते हैं। यही मौक़िफ़ है अपोजिशन का कि ये रबर स्टैंप अपोजिशन का मौक़िफ़ कुछ कह रहे हैं। खान साहब एक सेकंड, मुझे बात नहीं, मेरी बात मुकम्मल करने दें। जब आप पार्लियामानी रिवायात के मुताबिक आइन और कानून को, कौमी सलामती के मैटर को डिस्कस नहीं करेगी और उसको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत रबर स्टैम्प के तौर पे यूज करेगी, और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट तो बड़ी दूर की बात है, कौमी सलामती के मामलात में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर ऐसे पार्लियामानी निज़ाम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इफ्तिखार, मेरा बड़ा सिंपल सा एक सवाल है आपको। आप मुझे बताएं कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है एक गवर्नमेंट के अंदर, वो कौन होती है? आप बता दें मुझे। आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कैबिनेट अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट तो हो गया,
कैबिनेट तो हो गया, वो भी, वो नवाज शरीफ को भी फोर्स करके अगलों ने कहा था कि कैबिनेट का डिसीजन लो। द क्वेश्चन नहीं, इज, आपने मेरी बात सुननी नहीं है पूरी। मैंने कहा मैं सुनिए। इट इज द कंबाइंड डिसीजन एंड कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कैबिनेट अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मैंने ये कहा। प्राइम मिनिस्टर, दैट्स इट। तो अगर इफ एनी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अवेलेबल, तो देन हु विल डिसाइड? प्लीज गिव मी एन आंसर ऑन दैट। No. Will our friend ask this question from the concerned person called Imran Khan? नहीं, मैं फिर एक बड़ी बात करने जा रहा हूं। देखें, पहले तो दाएं I बाएं से claim- कोई फोन करके इनको बुला लिया जाता था और ये चले जाते थे। अब प्राइम मिनिस्टर को पार्लिमानी रवायात के मुताबिक पार्लियामेंट के तहत ये तमाम काम करने पड़ेंगे जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मैं एक बात जावेद को यकीन दिलाता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की छोटी मीटिंगों में नहीं आएगा। दिस व्हाट आई फील, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का अपना एक स्टैचर है और उसके जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ए प्राइम मिनिस्टर। ये छोटी छोटी मीटिंगें, छोटी मीटिंगों में तो आपको जाना मुनासिब नहीं बनता। और चूंकि मुझे जाना यूनाइटेड नेशन भेज दें उनको, यूनाइटेड नेशन भेज दें ना उनको। नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बना के भाई लेक्चर दिलवा दें, क्योंकि लेक्चर तो बहुत अच्छा भाई देते हैं। बात ये है कि आपका ही द प्राइम मिनिस्टर, उसकी मर्जी है और नहीं जाता भाई, क्यों बिगाड़ना आप He उसका is the बिगाड़ना? prime minister and he has landed ओ from the भाई moon. भाई जो अपोजिशन है उसका बिगाड़ना बिगाड़ ले, कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को समझ के जो उसका बिगाड़ना आप बिगाड़ लें। और मैं तो अब जा रहा हूँ ब्रेक पर, ख्वातीन हज़रात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। इससे अगला जो सेगमेंट है वो शायद इससे भी तेज़ हो जाए, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख़ुद। ये मुल्क में हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो ज़ेर बहस आता रहता है, और जब हम मीडिया के लोग उस पर बात करते हैं तो फिर बुरे भी ठहराए जाते हैं कि ये कौन इन किस्म की बातों में दिलचस्पी लेने वाले। अब वो गवर्नर हाउस एक सिंध का वो सदर का ये बेटे हैं, वो अपनी कारोबारी तकरीब वहाँ पर मुनक़द कर लेते हैं। सोशल मीडिया में एक बहस चल पड़ी है कि क्या सदर पाकिस्तान का निजी कारोबार के साथ मुंसलिक होना दुरुस्त है या नहीं। इससे पहले कि बुखारी साहब इस पर अपने ख्यालात का इज़हार करें, मैं सहारा लेना चाहूँगा आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 42 का। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, जो ओथ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ये भी लिखा है दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और माई ऑफिशियल डिसीजन। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी तकरीब में उनका मौजूद होना स्टेज पर जो एक कारोबारी नोयत की है और वो कारोबार उनका बेटा करता है, तो ये जो फ़िक्र है दैट आई विल नॉट अलाउ my personal interest to influence my official conduct or my official decision, ये इस पे फिट होता है, ये नहीं होता। जी वगैरह साहब जी, पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है मेरे नज़दीक, और उससे बड़ा जुर्म ये है कि आपने वेन्यू क्या रखा है, गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस में जनाब सदर की मौजूदगी में एक प्राइवेट बिजनेस की तकरीब हो रही है, पूरे मैं लाता हूं सरमायाकारी। यार मेरी बात इमरान खान की मॉडल है। दर्जनों रेफरेंसेस अदालत में पड़े हुए हैं, जिसमें कहीं ये है कि जी एक गंदा नाला बनवाया था शहबाज शरीफ साहब ने अपनी फ्लोर मिल अपने शुगर मिल के लिए, उसके खिलाफ रेफरेंस दर्जनों है कि जी उन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया है। तो ये क्या है, एक कुछ नहीं कर रहे, पीछे खड़े थे। देखें, दूसरी बात ये है, खड़े नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के पीछे खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाई हैं जब दोनों, उनका बेटा और उनका बिजनेस पार्टनर आपस में साइन कर। और खुदा के लिए इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, उनको इसकी वजाहत देनी चाहिए। दी है, वजाहत दी है, बड़ी सी वजाहत दी। माफ़ कीजिएगा, हमने मासूमाना तरीके से इसलिए तकरीब की जगह बदली कि किसी को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन शायद ये फैसला दानिशमंदाना न था, वो मान तो गए। अब आप क्या चाहते हैं और उनसे एक्शन? मैं जी पीजे, आप बताएं पीजे। देखें, ये मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट अलवी ने बहुत अच्छा किया है। उसने कहा इट वाज इन पुअर टेस्ट, इट वाज इन पुअर जजमेंट कि ये प्रेसिडेंट हाउस में ये तकरीब हुई है, एंड इट वाज इन बैड टेस्ट। आई थिंक ये आपने सही कहा। देखो, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन यहाँ बात आती है वेदर इट इज द प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और द प्राइम मिनिस्टर। मुझे बताएं एडवाइजर्स कौन है कि जो इस लेवल पे जाके हमें अपॉलॉजी करनी पड़ती है। Shouldn't this have been discussed before? कि जाके प्रेसिडेंट को आपने एम्बैरस किया, उनके बेटा अगर एक MOU साइन कर रहे हैं तो दैट tantamount to embarrassment, क्योंकि बाद में आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शंस की है। सो ये पहले निप इन द बड हो जाता कि अगर आप सेंसिबली इसको पहले डिस्कस कर लेते।
भाई बाद में जाके तो ठीक है, वेल सेड, आपने टाइमली अपॉलॉजी दे दी, एक्सीलेंट, नथिंग रॉन्ग इन जी भैया, दैट। जी जावेद, नहीं मैं फल जावेद, because खान आप साहब, बोलिए। आपने जिस आइन की बात की है ना, मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि ये मेरे लोग जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जिन्होंने कुरान पे बीइंग ए मुस्लिम हल्फ उठाएं, ए अल्लाह इनको इतनी तौफीक दे दे कि ये नारों और तकरीरों से निकल के अपने कम अज कम मुसलमान होने की हैसियत से जो इन्होंने हल्फ उठाएं उसी की पासदारी कर लें। वो गरीब आवाम को तो भूल जाएं, छोड़ दें। उनका तो 3.5 साल में जो बेड़ा गर्क करना था उन्होंने कर दिया, जो इस मुल्क का हशर करना था वो कर MPS को दिया। भी कहें, अब MLA अल्लाह को का भी कहें। मैं तो दुआ कर सकता हूं कि ये तमाम जिन्होंने कुरान पे हलफ उठा के आईने कानून की पासदारी का हलफ उठाया, ए अल्लाह उनको इतने दिलों में डाल दे कि वो उस पर अमल दरामद कर लें। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहना। अल्लाह ताला काफी बिजी ये- हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को देखना होता है। पीजे की एक बात का मुझे जवाब देना है, उन्होंने कहा कि जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने एम्बैरस कराया प्रेसिडेंट को। और भाई साहब, प्रेसिडेंट साहब तो वहां प्रेसिडेंट साहब को तो समझ ही नहीं है। एम्बैरस क्या करवाया? वो प्रेसिडेंट साहब को समझ ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। आप पीजे की बात को नहीं समझ। पीजे कह रहा है कि जिस किसी ने भी मशवरा देना था उसको रोकना चाहिए था कि पेरेंट्स साहब आप ऐसी तकलीफ में मत प्रेसिडेंट साहब बच्चे, हाँ। प्रेसिडेंट साहब को नहीं पता वो क्या करने जा रहे जी हैं। पीजे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वक्त खत्म हो रहा है, बोले। उसको डमीन ना करें ऑफिस को प्रेसिडेंट के। देखिए हमें प्रेसिडेंट ने डमीन खुद नहीं किया, करना खुद चाहिए। किया। हमने तो नहीं किया। नहीं, आप कह रहे हैं ना पीजे कि बच्चे हैं वो, ही इज नॉट अ चाइल्ड यार, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। That's what I'm saying, that you should understand that. पीजे मेरे साथ एक लम्हा रहिएगा, फिर प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। पीजे, मैं आपसे इत्तेफाक अगर कर भी नहीं हूँ कि उसके मशीरों को समझाना चाहिए, तो पीजे फिर ये जो प्रेसिडेंट का जो हलफ है आर्टिकल 42 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जिसमें कि आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़ एंड परफॉर्म माई फंक्शन ऑनेस्टली टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी का फिर मतलब क्या होता है? अगर एक प्रेसिडेंट इतना एबल ही नहीं है कि उसको पता नहीं है कि जिस तकरीब में वो शिरकत कर रहा है उसका इतना बतंगड़ बन जाएगा। आपने बड़ा जबरदस्त और बड़ा, मैं कहता हूं कि बड़ा एक चुभता हुआ सवाल किया है। कोई घर से प्रेसिडेंट तैयार होके नहीं आता, ना ही प्राइम मिनिस्टर तैयार होके आता है। आपकी जिस तरह कैबिनेट कहते हैं, प्रेसिडेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। ये एडवाइजर्स ही एडवाइस करते हैं, आपके प्रोटोकॉल वाले भी एडवाइस करते हैं कि सर ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन पे सारे इंटर्न प्रेसिडेंट सीख रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है प्रेसिडेंट साहब की। मुखबारी साहब सुने, हम हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आते हैं। ये एमएलएस, एमपीएस, सेनेटर्स, इनको भी तो इसको एक तरफ रख देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा पीजे, कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने भी ओथ उठाए हुए हैं, पीजे ये भी लोगों की खिदमत करें। पीजे इस तरह तो हर आदमी बहस करेगा, उसने उठाया। हम एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक बात कर रहे थे, आप हमारे साथ थे और आपने बेहतरीन इनपुट दिया जो आप दे सकते थे। जावेद साहब, आपका भी इनपुट इसमें काबिल एहतराम है और काबिल तारीफ़ है। और बहर साहब, आप तो बस पता नहीं क्या करना चाहते हैं, डंडा आपके हाथ में पकड़ा होता है और आप हर एक कुली फिरते हैं। खुद ये आज का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट था। अब आर्टिकल 42 में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और मेरा ख्याल है कि हमें उनका एहतराम करना चाहिए। और जो ये हरकत हुई है गवर्नर हाउस में, तो फिर लोगों के इस मुतालबे का भी कुछ जवाब दें। वो कहते हैं कि हम अपने बिजनेस की जो डील्स हैं, हम जो MOUs हैं, वो गवर्नर हाउस में जाके साइन करना चाहते हैं। इसका जवाब भी तो इनको देना चाहिए जिन्होंने हरकत की। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। पीजे मीर, सलीम बुखारी, जावेद इकबाल और इफ्तिखार अहमद को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।